मित्रों नमस्कार। मैं वैद्य रत्नम संदीप पटेल, निरामय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, सूरत, गुजरात, इंडिया से। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वात व्याधि, कंपवात, पार्किंसन डिजीज, पार्किंसोनिज्म। बड़ा व्याप्य कष्ट साध्य व्याधि में इसकी गिनती है। कभी कभी ये डिजीज असाध्य भी होता है। जब सर्वांग में कंपन हो जाए, कपकपी हो जाए या अकेले सिर में कंपन हो जाए तो उस रोग को कंपवात, पार्किंसन डिजीज कहते हैं। इन शॉर्ट तात्पर्य यह है कि शरीर के पूरे एक हिस्से में, या तो हाथ में, ओष्ठ में, उंगली में, आंखों की पलकों में, होठों पर कपकपी आ जाए, सब में कपकपी आ जाए, कंपन आ जाए तो उसे कंपवात कहते हैं। ज़्यादातर ये 50 और 60 की बढ़ती उम्र में होता है। पुरुषों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। कंपवात को वेपतु भी कहते हैं। पैरालिसिस एजिटांस और शकिंग पाल्सी, इस नाम से भी इस रोग को जाना जाता है। अवयव भेद से दो प्रकार बताया गया है, सर्वांग कंप और एकांग कंप। देखिए इसका कारण क्या हो सकता है, तो आयुर्वेद में बताया है वात प्रकोपक आहार, वात प्रकोपक विहार की वजह से ये हो सकता है। वात प्रकोपक में आप सब जो लिखा है वो सब, ठंड का सेवन करना, गुस्सा करना, क्रोध करना, चिंता करना, ये सब आ गया। किसी विशेष मर्म स्थान पे आघात होना, किसी डिजीज का संक्रमण से भी ये डिजीज हो सकता है, और जिसमें बल का, शक्ति का क्षय होए, ऐसे कोई कारण की वजह से भी कंपवात होता हुआ देखा जाता है। क्या सिम्टम्स देखते हैं, क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? तो स्तब्धता, रिजिडिटी, पेशियों की संपूर्ण क्रिया की हानि, ट्रेमर्स और रिफ्लेक्शन में प्रॉब्लम, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसमें इस डिजीज में एक और डिजीज दिखता है, राइटर्स क्रैम्प। ये भी एक कंपवात का प्रकार ही है। राइटर्स क्रैम्प का नाम है हस्तकंप या तो लेखकीय कंप, ऐसे भी बताया जाता है। अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करने से वो जल्दी से ठीक हो सकता है। और दूसरा एक है सीर कंप, शायद उसको हम डिस्टोनिया बोल सकते हैं। अकेला सील ऐसे ऐसे हिलता रहता है, उसको डिस्टोनिया भी बोलते हैं। वो भी एक महावात व्याधि, कष्ट साध्य व्याधि में से एक है। मैं संप्राप्ति की ओर नहीं जाना चाहता हूँ कि वो सब संप्राप्ति किताबों में लिखी है और आप सबको पता है। मैं प्रैक्टिकल अप्रोच से ही बात कर रहा हूँ। तो मैं प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करते हुए ट्रीटमेंट बताना चाहता हूँ कि ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले होम रेमेडीज। मेरा वात व्याधि का एक जो मेरे गुरुजी पूज्य नरसिंह भाई पटेल पूना कुंभारिया से जो है सूरत से, उनका एक योग आप लिख लीजिए। 100 ग्राम सेकी हुई मेथी, 100 ग्राम हल्दी और 10 ग्राम गंधोड़ा, पिपरामूल, पाइपर लॉन्गम रूट, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, या 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम। एरंडस्ने दूध के अंदर रात को देना, ये कंपलसरी है। हर वात व्याधि में उसका फायदा होता है। लहसुन क्षीरपाक बहुत फायदेमंद है। और नश्य, गाय का घी या तो गुड़सूठी नश्य जरूर डालने के देना, ये घर का प्रयोग में मैं गिनता हूँ। शास्त्रोक्त औषध चिकित्सा क्या कर सकते हैं? देखिए बहुत सारी ट्रीटमेंट, बहुत सारे गूगल कल्प सब बताया है, कषायम बताया है, लेकिन मैं जो शास्त्रोक्त दवाई में प्लानिंग करता हूँ वो बता रहा हूँ। और रासनादि कषायम या तो रासनादि क्वाथ 60 ml सुबह शाम मटके के पानी में टैप वाटर के साथ। दाना धन्यादि कषायम 60 ml सुबह शाम।
सारस्वता रिस्ट 25-25 ml सुबह शाम गर्म पानी के साथ देना है। गूगल में मेरा ड्रग ऑफ चॉइस है महायोगराज गूगल, 2 सुबह 2 शाम, तीव्र अवस्था में 2-2 गोली 3 बार। एकांग वीर रस इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, फिर भी मैं कभी कभी सर्वांग वातारी रस भी यूज करता हूँ, वात विध्वंस रस भी यूज करता हूँ, एक सुबह शाम देता हूँ। कौचा पाक इसमें बहुत बड़ा रोल है। कौचा का पाउडर आप दूध में भी दे सकते हैं, दूध के अंदर कौचा का क्षीर पाक बना देना और उसके अंदर 2 चम्मच गाय का घी डाल के दे सकते हैं। लहसुन आदिवती इसमें बहुत फायदेमंद है, तो लहसुन आदिवती का प्रयोग जरूर कीजिएगा। अभी मैं मेरी रिसर्च कंपनी जो है आयुर्सन फार्मा, मेरे गुरुजी के सारे योग उसमें है, तो उसमें मैंने आगे भी बताया है, पैरालिसिस में भी बताया है, मेरा ड्रग ऑफ चॉइस कम वात में है पैराल मर्मा टैबलेट, 2 सुबह 2 शाम, नीरोमर्मा सिरप 2-2 चम्मच सुबह शाम। एग्रेसिव स्टेज में 2-2 गोली 3 बार भी देता हूँ और 2-2 चम्मच 3 बार भी देता हूँ नीरोमर्मा सिरप। मैं एकांग वीर रस अनुभूत है मेरा, 1 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर, 1 गोली शाम एग्रेसिव स्टेज में, और 1 सुबह 1 शाम देता हूँ। मकर ध्वज वर्दी जरूर देता हूँ, वो भी मेरा अनुभूति हो गया नरसिंह काका का, वो 1 गोली हर रोज सुबह में देता हूँ। बृहत्वत चिंतामणि रस और सुवर्ण वसन मालती का कॉम्बिनेशन भी मैं देता हूँ सुबह शाम शहद के साथ। दूसरा जो मेरा औषध चिकित्सा का प्लानिंग है, टैबलेट न्यूरोप्लेक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टैबलेट न्यूरोप्लेक्स, टैबलेट एंट्रस एंड टैबलेट एपिलेक, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। मानसिक सिरप जरूर देता हूँ ताकि ये जो मानसिक संतुलन नहीं रहता है उसमें भी फायदा करता है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी ये फायदा करता है। सूट और गंठोड़ा, पिपरा मूल का दूध क्षीरपाक जरूर देता हूँ। साथ में गुड़ सूंठी नश्य 2-2 बूंद 4-4 बूंद सुबह शाम नाक में तीव्र अवस्था में, बाद में 1 बार डालने के लिए देता हूँ। और मेरा खास भल्ला तक रस का योग जो मैंने बताया है आपको आगे भी, ज्योतिवती, ज्योतिषमती तेल, लहसुन, शुद्ध भल्ला तक और चारोली, ये मास्टर ड्रग मुझे लग रही है, तो 1 गोली सुबह 1 गोली शाम में देता हूँ। तो ये मेरी आयुर्सन फार्मा की दवाई आप लेना चाहते हो तो आप 1mg, फ्लिपकार्ट, अमेजन, कोई भी वेबसाइट पर जाके ले सकते हो, या तो मेरी वेबसाइट है www.ayursan.net और ayursanpharma.com, ये मेरी वेबसाइट है, उस पर जाके आप डिटेल्स देख सकते हो। इसमें पंचकर्म बहुत जरूरी है और एक बार नहीं, मुहूर बार बार पंचकर्म करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो अभ्यंग किससे करना चाहिए, तो सहचरादि तेल या वातांतक तेल, स्वेदन 10 मूल, निर्गुंडी पत्र या वातसामक जितने भी पत्र मिलते हैं हरे, उससे आप स्वेदन कर सकते हैं। बस्ती चिकित्सा में मैं सहचरादि तेल की बस्ती जरूर देता हूँ, या तो मेरे वातांतक तेल की बस्ती जरूर देता हूँ। मैं 30 to 60 ml पर मैं ज़्यादातर 60 ml कंटिन्यूसली पूरा 8, 10, 12 दिन तक मैं देता हूँ। कॉन्स्टिपेशन अगर हो तो मैं शोधन चूर्ण लेता हूँ और फिर शोधन बस्ती भी देता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं स्नेह बस्ती का ही प्रयोग करता हूँ। इसमें सिरोधारा एसेंशियल है, किसकी, मानसी आदि तेल की। सिरोभ्यंग भी मानसी आदि तेल से करता हूँ। मानसी आदि तेल मने ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामानसी, वचा एंड अश्वगंधा सिद्ध तेल, उसका सिरोधारा मैं करता हूँ। सिरोपिचू भी उसका ही देता हूँ। मैंने आपके आगे बताया नश्य कर्म किसका, तो गुड़ शुंठी नश्य में यूज़ करता हूँ। गुड़ शुंठी और घी इसमें से बना हुआ नश्य यूज़ कर सकता हूँ। ये है पंचकर्म का मेरा प्लानिंग। हर 2 महीने में 10 दिन, 8 दिन, 10 दिन में, ऐसे 1 साल में 2 से 3 बार करता हूँ। मुझे बहुत फ़ायदा दिखता है। डिस्टोनिया के पेशेंट मेरे यहाँ अभी एक पेशेंट ठीक होके गई, नीताबेन, मैंने 14 दिन उनको एडमिट किया और इसी प्रोटोकॉल से मैंने ट्रीटमेंट किया एंड डिस्टोनिया सिक्योर। उसी तरह से मैं बात करना चाहता हूँ। मैं इसके साथ में क्या करता हूँ, ट्रेडिशनल पंचकर्म जरूर करता हूँ, जो ट्रेडिशनल वेदों से मैंने सीखा है। इस पार्ट पे जब भी महावात व्याधि आता तो यहाँ और यहाँ इस 2 जगह पर मर्म पीड़न रोग चिकित्सा हैवी अभ्यंग करता हूँ और उससे उनको बहुत फायदा होता है, जल्द ठीक हो जाता है। दूसरा बहुत सीरियस बात है, ध्यान से समझना, कड़ू सेवगा, मोरिंगा, कटु मोरिंगा, जंगली मोरिंगा, आयुर्वेद में सरगवा, गुजरात में सरगवा बोलते हैं, उसका मूली
सर के ऊपर कूट के 5 से 10 मिनट रखना है और तुरंत निकाल देना है, ज़्यादा नहीं रखना है। और उसी कूटे हुए मूली को सूंघना है, इस तरह से सूंघना है और ज़्यादा से ज़्यादा एक एक बूंद दोनों दाल में नॉस्ट्रिल्स में डालना है। ये ट्रेडिशनल है, इसे ज़्यादा करने से कभी कभी नुकसान होता है, तो ध्यानपूर्वक कड़ू से होगा मोरिंगा, कटु मोरिंगा यूज़ करना है आपको। उसी तरह से मीठा मोरिंगा जो सिटी में होता है, तो मीठा से सरगवा उसका मूली या तो उसका छाल का मैं लेप करता हूँ अफेक्टेड पार्ट पे, और किसके साथ तो हल्दी डालता हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल के उसका लेप करता हूँ, तो इससे भी मुझे ज़्यादातर फ़ायदा होता है। इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रयोग, तो इसका वर्णन मैं ज़्यादातर देखा नहीं हूँ, लेकिन जंगल में लोग इसका ही ट्रीटमेंट करते हैं। और ट्रेडिशनल औषधि बताते नहीं है लोग, पर मैंने उनसे लर्न किया, उन्होंने मुझे बताया है। तो ये ट्रेडिशनल उपचार, और फिर उसको मैंने ढूंढा कहाँ मिला और उसको क्या बोलते हैं वो भी बताता हूँ। तुलसी का रस 20 ml देते हैं वो लोग, उसमें मरी 2 ग्राम और घी 2 ग्राम डाल के रोज़ मॉर्निंग में वो लोग पिलाते हैं। और उसको लोलिम राजकृत वैद्य जीवन में लघुराज मृगांग करके इसका वर्णन किया है, पर ये ट्रेडिशनल लोग भी यूज़ करते हैं। इसमें कोई जो कड़ू अपना मीठा मोरिंगा है उसके पत्ते का रस भी डालता है, पर ज़्यादातर यही लोग देते हैं और इससे ही लोग ठीक हो जाते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच पार्किंसोनिज्म के लिए। काफ़ी सारे पेशेंट मेरे यहाँ आते हैं पार्किंसोनिज्म के, और इसी प्रोटोकॉल से पेशेंट में बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। तो आप ये मेरा प्रोटोकॉल ज़रूर प्लान कीजिए, आपकी युक्ति से, आपकी युक्ति के अनुसार आप दवाई सिलेक्ट कीजिए, पर इसको ध्यान में रखते हुए आप करेंगे तो मैं मानता हूँ कि आप कम्फर्ट जैसे कष्ट साध्य व्याधि में भी आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। मैं वैद्य रत्नम संदीप पटेल, निरामय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सूरत से www.niramayayurveda.com, niramay-ayurvedic-hospital.com। मेरा नंबर है 9426814462। आप मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरी यूट्यूब चैनल निरामय आयुर्वेदा को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि मैं मेरा नॉलेज आप तक पहुंचा सकूं और लोगों को, भारतवर्ष के लोगों को, दुनिया के लोगों को एक कठिन से कठिन व्याधि में मेरे प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल से फ़ायदा हो। नमस्कार, धन्यवाद।